नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की। आकांक्षा दुबे के निधन को 1 महीना हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आकांक्षा के केस में आखिरकार जिम्मेदार है तो है कौन, क्योंकि इस मामले में गायक समर सिंह अपने आप को शुरुआत से ही बेकसूर बता रहा है, अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रहा है। और अब जिस तरह से शक की सुई हर एक शख्स पर घूमती हुई नजर आ रही है, ऐसे में पुलिस के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा का परिवार इस मामले में सीधे सीधे समर सिंह पर आरोप लगा रहा है, लेकिन उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं है। अब ये मामला कोर्ट में जा पहुंचा है और आपको बता दें कि जल्द ही अब समर सिंह की जो पुलिस रिमांड का जो वक्त था, माफ कीजिएगा, न्यायिक हिरासत का जो वक्त था, वो अब खत्म होने वाला है। यानी कि इसके बाद समर सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। ऐसे में समर सिंह पूरी तरह से तैयार है। समर सिंह का वकील यानी कि आशीष सिंह अब इस केस में समर सिंह के लिए जमानत याचिका दाखिल करने वाले हैं। हालांकि पहले भी 2 बार जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी है, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या समर सिंह इस केस में बेगुनाह है, क्योंकि अभी तक समर सिंह के खिलाफ कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आकांक्षा रोती बिलखती नजर आ रही है और समर सिंह पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जहां हर किसी को हैरान कर रहा है आकांक्षा दुबे का ये आखिरी 38 सेकंड का वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं आकांक्षा का एक और वीडियो जो शायद सबकी नजर से छिप गया, वो वीडियो है आकांक्षा के निधन से चंद मिनट पहले का। जी हाँ, आपको बता दें कि 25 मार्च की रात होटल में वापस आने के बाद आकांक्षा ने 2:20 पर वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी। 2:15 पर आकांक्षा ने समर सिंह को 2 बार कॉल किया था, जिसका दावा CDR आने के बाद यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलने के बाद पुलिस ने किया। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान समर सिंह ने भी ये बात कबूली कि आकांक्षा ने उसे 25 मार्च की रात 2 बार कॉल किया था। लेकिन अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि आकांक्षा ने पहले समर सिंह को फोन किया और उसके बाद वो इंस्टाग्राम पर लाइव आई। 2:26 पर आकांक्षा जब इंस्टाग्राम पर लाइव आती है तो वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो खामोश नजर आ रही है। ये वीडियो भी हम आपको अंत में दिखाएंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जो दावा यहाँ पर हम इस वीडियो को लेकर कर रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। दरअसल आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर जब आकांक्षा लाइव आई तो वो उस दौरान काफी थकी हुई लग रही थी, या यूं कहे उदास लग रही थी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो परेशान है, वो रोने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने आंसुओं को थामने की कोशिश भी कर रही है। इंस्टाग्राम पर आकांक्षा के साथ तकरीबन 900 से 950 लोग जुड़े थे और जो भी लोग जुड़े वो लगातार इंस्टाग्राम में उनसे कमेंट में यही पूछते रहे कि आखिरकार क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, इस तरह के सवाल पूछते रहे। लेकिन आकांक्षा जो है वो बिजी थी। अब आखिरकार वो किस चीज में बिजी थी? दरअसल इस लाइव वीडियो को जब आप गौर से सुनेंगे तो उसमें एक नोटिफिकेशन की जो आवाज है वो कंटिन्यू आती हुई दिखाई दे रही है। इसके मुताबिक आकांक्षा का जो फोन है वो बार बार बीप कर रहा है, लेकिन आकांक्षा जिस वीडियो में लाइव आ रही है उसमें तो किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन लाइव वीडियो में साफ तौर पर बीप बीप जो आवाज नोटिफिकेशन की आ रही है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इस फोन में, इस लाइव में तो कोई भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो फिर आखिरकार फोन बज कहाँ रहा है? अब इस बात को लेकर खुलासा कर देते हैं। तो आपको बता दें कि आकांक्षा के पास उस रात 2 मोबाइल फोन थे। एक फोन जिसे आकांक्षा लाइव आने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और दूसरा मोबाइल फोन था वो जो आकांक्षा के होटल के कमरे में रखा था। जी हाँ, ये फोन आकांक्षा के कबर्ड के पास रखा था। आकांक्षा को लगातार नोटिफिकेशन की आवाज आ रही थी। वो फोन को ढूंढने के लिए पहले अपने बेड पर देखती है, ध्यान से इधर उधर देखती है, पिलो कवर को वो हटाती है। पिलो कवर हटाने के बाद जब आकांक्षा को फोन नहीं मिलता तो वो अपने बेड से उठती है और दूसरी तरफ जाती है, जहां पर वो फोन को लगातार ढूंढने की कोशिश करती है। और इस दौरान पता चलता है कि आकांक्षा दुबे का जो फोन है वो कबर्ड के पास रखा है। वो उठकर जाती है और उस फोन को उठाकर लाती है। अब
आकांक्षा फोन की तरफ देखती है। जिस बात का जो दावा है वो इस चीज से हो सकता है कि आकांक्षा की आंखों में फोन की स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन की लाइट दिखाई दे रही है, जिसका मतलब आकांक्षा एक फोन से लाइव है और दूसरे फोन में वो टाइपिंग कर रही है। इस दौरान आकांक्षा कुछ देर के लिए फोन को साइड में रख देती है और इस दौरान देखने को मिलता है कि आकांक्षा की जो टाइपिंग स्क्रीन है वो अपने आप ऊपर आ जाती है और जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि आकांक्षा के रूम में क्या उस रात कोई और भी मौजूद था। दूसरी चीज, उस रात आखिरकार आकांक्षा दुबे किसे बार बार कॉल कर रही थी या फिर आकांक्षा के फोन में जो नोटिफिकेशन आ रहे थे वो आखिरकार किस शख्स के थे, कौन था जो आकांक्षा को बार बार फोन पर मैसेज या फिर कॉल कर रहा था, क्योंकि साफ तौर पर ये जो नोटिफिकेशन है वो मैसेजेस की थी। वो मैसेजेस या तो व्हाट्सएप के हो सकते हैं या फिर वो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन की आवाज साफ बयां कर रही है कि कोई तो था जो आकांक्षा को बार बार कॉल कर रहा था या बार बार मैसेज कर रहा था। समर सिंह के बयान के मुताबिक जब आकांक्षा का 2 बार कॉल आया, शोर काफी ज्यादा था और इसलिए उसने फोन को काट दिया और अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रख दिया। अब अगर समर सिंह के इस बयान पर फोकस करें तो फिर अगर समर ने आकांक्षा को कॉल नहीं किया तो फिर आखिरकार आकांक्षा को किसने फोन किया। सबसे पहले आपको वो वीडियो एक बार दिखा देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उस रात आकांक्षा के साथ। तो पहले देखिए ये वीडियो। किस होटल में? कौन सी? ये होटल सौमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पर रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर कितने दिन से रुकी थी? ये 22 तारीख की रात में यहाँ पर आई थी और उनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया, जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने, इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आकांक्षा का फोन बार बार बीप करने की आवाज कर रहा है। आकांक्षा फोन को ढूंढती है और फिर कुछ टाइप करने लगती है। इसके बाद इसी दौरान आकांक्षा का जो लाइव है वो एंड हो जाता है और उसके बाद आकांक्षा के निधन की खबर सामने आ जाती है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कौन था वो अनजान शख्स जो लगातार आकांक्षा को फोन पर मैसेज कर रहा था। क्या वो समर सिंह था या फिर कोई और, ये तो अब तब पता चल पाएगा जब आकांक्षा का फोन खुल जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि उस रात आकांक्षा को कोई तो बार बार उनके दूसरे फोन पर मैसेजेस और कॉल कर रहा था। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।